अभी तो मैंने वर्ल्ड कप के बारे में बताया था कि शायद मोदी जी ना जाते तो वर्ल्ड कप जीत गए होते। यानी कि आप मानते हैं प्रधानमंत्री पनौती है? मैंने पनौती नहीं कहा मैडम, जबरदस्ती मत करवाओ। मैंने कहा है कि हो सकता है ना जाते तो शायद जीत जाते। धड़ाधड़ विकेट गिर रहे थे और मोदी जी के पहुंचते ही तीसरे के बाद साला चौथा। बात तो वही हुई ना सर। नहीं, मैं पनौती, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा कि किस संदर्भ में आपने पनौती बोला मोदी को। अच्छा एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया, चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया, अच्छी बात है, नहीं बोलना चाहिए। पर जब मोदी जी रावण बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, मूर्खों का सरदार बोलते हैं, तो ये चुनाव आयोग होता कहाँ है? तब क्यों नहीं नोटिस भेजता? तब क्यों नहीं सुनवाई होती? सबसे बड़ी बात तो ये भाई साहब, धर्म के साथ राजनीति को जोड़ना बहुत गलत बात है। अगर कोई तरक्की हुई है, मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा ना लगे, अगर कोई तरक्की हुई है, राम मंदिर बनाए और वो बनना चाहिए, आस्था का केंद्र, भाई मैं भी मानता हूँ भगवान को, मैं भी सिर झुकाता हूँ, बनना चाहिए। पर अब मैं नहीं, पर लोग बागों तो पूछना चाहता हूँ, फायदा मुझे क्या हुआ? मुझे कोई फायदा हुआ राम मंदिर से? आस्था का विषय है मंदिर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि बनना चाहिए। अब यूँ कहते हैं ना, भाई हमने राम मंदिर बना दिया, एक मिनट, राम मंदिर बनवा दिया, हमें क्या मिला? दिल्ली गवर्नमेंट को वो मिलेगा, यूपी गवर्नमेंट को उससे स्वराज मिलेगा, वहाँ जो दुकानें लगेंगी उनका किराया आएगा, पंडा देसी घी का माल खाएंगे, देसी घी का माल खाएंगे, चढ़ावा आएगा, मुझे क्या मिलेगा? कटोरा का मांगने के लिए। 2024 में वापसी किसकी, मोदी राहुल या फिर एनडीए इंडिया? तमाम खबरों से आप हमारे साथ जुड़े रहे। लोकसभा के तमाम पब्लिक सर्वे को लेकर के आपके बीच में बने रहेंगे। अपने भी कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें। भर गया हो गया, चले जाएंगे जब ही जाएंगे। देखो मैडम, ऐसा है, कागज में जो वो होती है उद्घाटन, और जो कहते हैं कि हमने 400 मकान दे दिए, 5000 मकान दे दिए, आपने धरातल पे देखो ना कितने आदमियों को मिले हैं। उज्ज्वला गैस में दिए सिलेंडर इन्होंने, उसी के बाद सिलेंडर महंगा होना चालू हो गया। उज्ज्वला में 2 करोड़ या 2 लाख जो भी दिए थे, महंगा होना चालू हो गया। अब उन्हीं घरों में जाके देखो कि कितने आदमियों के पास वो सिलेंडर है 1100 रुपये का भरवाने के लिए, और कितनों ने बेच दिए और कितनों के खालियों से बच्चे खेल रहे हैं उनके घर में। जमीन पे देखो ना कि कितनी तरक्की हुई है। जमीन पे तो देखते नहीं है कि हमने 4000 घर बनवा दिए, आधे उसमें से नेता खा गए, आधे कॉर्पोरेटर खा गए, आधे वो खा गए, पब्लिक को 5 घर मिल गए। लेकिन विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं। विश्व गुरु कहा, विश्व गुरु बनेंगे? अरे अब कैमरे में बोलने में भागने लगते हैं, पीछे से क्यों बोलते हैं? विश्व गुरु की चर्चा होती है, पहले अपना देश तो संभाल लो। देश तो संभल नहीं रहा, विश्व गुरु काहे के बन जाएंगे? और कहते हैं कि कश्मीर में बिल्कुल शांति है, कोई 370 हटा दिया, कुछ नहीं है। आप पेपर उठा के देख लो, रोज 2-4 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, रोज बेचारे 2-4 हो रहे हैं। काहे की शांति है, कैसी शांति है? मुझे तो लगता नहीं है। या तो ये पेपर वाले झूठ बोल रहे हैं, या मीडिया झूठ बोल रही है, या फिर हमारी गवर्नमेंट सरासर झूठ बोल रही है। बदलाव हुआ, सुरक्षित हाथों में देश हुआ जब से मोदी। बदलाव देखो, सबसे बड़ी बात तो ये भाई साहब, धर्म के साथ राजनीति को जोड़ना बहुत गलत बात है। अगर कोई तरक्की हुई है, मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा ना लगे, अगर कोई तरक्की हुई है, राम मंदिर बनाए और वो बनना चाहिए, आस्था का केंद्र, भाई मैं भी मानता हूँ भगवान को, मैं भी सिर झुकाता हूँ, बनना चाहिए। पर अब मैं नहीं, पर लोग बागों तो पूछना चाहता हूँ, फायदा मुझे क्या हुआ? मुझे कोई फायदा हुआ राम मंदिर से? आस्था का विषय है मंदिर। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि बनना चाहिए। अब यूँ कहते हैं ना, भाई हमने राम मंदिर बना दिया, एक मिनट, राम मंदिर बनवा दिया, हमें क्या मिला? दिल्ली गवर्नमेंट को वो मिलेगा, यूपी गवर्नमेंट को उससे स्वराज मिलेगा, वहाँ जो दुकानें लगेंगी उनका किराया आएगा, पंडा देसी घी का माल खाएंगे, देसी घी का माल खाएंगे, चढ़ावा आएगा, मुझे क्या मिलेगा? कटोरा का मांगने के लिए। तुम कोई ऐसा काम करो ना जिससे कि पब्लिक को फायदा हो। भगवान का मंदिर बना, मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, बनना चाहिए। और ये क्या मोदी जी ने क्या, ये तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। क्रेडिट तो मोदी जी खा रहे हैं, पार्टी वाले खा रहे हैं। हाँ देखो, ऐसा होता है मैडम, कुछ चीज ऐसी हो जाती है, कुछ चीजों में लोग बाग लक्की होते हैं। मंदिर का फैसला इनके टाइम में आया, या इनका सुप्रीम कोर्ट में जवाब था, या कुछ भी था, इनके टाइम में आया। चंद्रयान इनके टाइम में गया, नहीं तो कोशिश तो 65 पे हो रही है, बीच में भी फेल होते रहे हैं। ये इनकी किस्मत थी या इनका अच्छा लगता। वर्ल्ड कप जो हुआ है भाई, अभी तो मैंने वर्ल्ड कप के बारे में बताया था कि शायद मोदी जी ना जाते तो वर्ल्ड कप जीत गए होते। यानी कि आप मानते हैं प्रधानमंत्री पनौती है? मैंने पनौती नहीं कहा मैडम, जबरदस्ती मत करवाओ। मैंने कहा है कि हो सकता है ना जाते तो शायद जीत जाते।
धड़ाधड़ विकेट गिर रहे थे और मोदी जी के पहुंचते ही तीसरे के बाद साला तो चौथा बात गिरा। तो वही हुई ना सर। नहीं, मैं पनौती, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा कि किस संदर्भ में आपने पनौती बोले मोदी को। जवाब अच्छा एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया, चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया, अच्छी बात है, नहीं बोलना चाहिए। पर जब मोदी जी रावण बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, मूर्खों का सरदार बोलते हैं, तो ये चुनाव आयोग होता कहाँ है? तब क्यों नहीं नोटिस भेजता? तब क्यों नहीं सुनवाई होती? अरे उन्होंने कह दी पनौती, हो सकता है उन्हें लगा हो, राहुल जी को पनौती लगे हो, बोल दिया। मैंने नाम भी नहीं लिया, नाम नहीं लिया ना, तो नाम तो मैं भी किसी का नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद भी इन्होंने उनके ऊपर नोटिस भेज दिया। भाई देखो ऐसा है, चुनाव आयोग इनका, अच्छा इनका हो गया, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, सब कुछ इनका। आपको ध्यान होगा, सीबीआई के 2 डायरेक्टर हुआ करते थे किसी टाइम, राकेश अस्थाना और आलोक शर्मा, याद है? एक दूसरे पे 2-2 करोड़ का इल्जाम लगाया कि भाई रिश्वत ली। 4 दिन बाद वो रातों रात हटा दिए गए, उस केस के चक्कर में रातों रात हटा दिए। क्या इंक्वायरी हुई, पब्लिक में नहीं आई, वो पेपर में नहीं आई, न्यूज में नहीं आई, ठीक है? उसके बाद वही राकेश अस्थाना दिल्ली के चीफ बन के आए, याद है आपको कि नहीं याद? तो ऐसा क्यों होता है कि जो आदमी पे ब्लेम है, तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आती? ब्लेम तो आप लगा देते हो। अब जैसे ये ले लो, मैंने इससे सो दिया, पड़े हुए हैं, अभी तक उस पर इल्जाम नहीं लगे हैं कि लिया है कि नहीं लिया है पैसा। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका, भाई जिंदगी भर जेल में रखोगे क्या? जब भी वो उनका वकील जमानत मांगता है तो ईडी के वकील कह देता है कि सर ऐसा है कि वो ये बाहर निकलेंगे, गवाहों को वो करेंगे, तोड़ेंगे मोड़ेंगे, केस में वो आएगा, आप प्रभावित करेंगे। और वही वाली बात है, जब तक ये ईडी इल्जाम लगाती रहेगी तब तक उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई इंक्वायरी चल रही है। और हम विपक्ष के घर ही केवल ईडी सीबीआई जा रही है, भाजपा के नेताओं के पास नहीं जा रही है। देखो अगर ऐसा है, अगर जा रही होती ना, अभी इनके केंद्रीय मंत्री का एक लड़का का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें करोड़ों का लेन देन का हिसाब का बात हुई थी। आज तक उसका कुछ नहीं हुआ, ना ईडी पहुंची ना सीडी पहुंची, कोई नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब तो यही है कि भाई इनकी पार्टी में नहीं जाना है, क्योंकि वो साफ सुथरी पार्टी है। बच्चों से कहते कोई भी भ्रष्टाचारी देश में बचेगा नहीं। अरे तो भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी तो उनकी सरकार में सबसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं। अरेस्टिंग क्यों नहीं है? ईडी सीबीआई कहाँ गई? 10,000 करोड़ का घोटाले की वीडियो जारी हुई और कई दिन मीडिया ने, आपने भी देखा होगा उनकी वीडियो जारी हुई। तोमर के बेटे क्यों केंद्रीय मंत्री का बेटा है, कहाँ गई ईडी और सीबीआई? क्यों गिरफ्तार, क्यों गृह मंत्री का बोलती बंद है, क्यों देश के प्रधानमंत्री की जुबान बंद है? क्या जनता का भरोसा अब ईडी सीबीआई पे है कि नहीं? मैं उस दिन से है क्यों नहीं है उस दिन से निमट गया, विश्वास उठ गया। जिस दिन से राजस्थान में 15 लाख की रिश्वत लेकर 2 अधिकारी पकड़े गए ईडी के, उस दिन से जनता का भरोसा उठ गया ईडी के ऊपर। के खिलाफ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? किसने करी? सवाल ये उठा कि मध्य प्रदेश में कृषि मंत्री के बेटे के घर ईडी क्यों नहीं गई? ईडी क्यों नहीं गई भाई साहब? हमेशा जो चलती है धीरे धीरे चलती है, जो चलती है वो धीरे, हाँ जी, और विपक्षियों के घर जल्दी पहुंच जाती है। जल्दी पहुंच जाती है, हाँ जी। क्यों पहुंच जाती है? आप सोचोगे मैं जुर्म कर रहा हूँ, जो सामने आएगा वो करेगा, जो पकड़ा जाएगा वो चोर कहलाएगा, नहीं होगा सही। 24 में कौन आएगा पीएम की गद्दी पे? कौन बैठने वाला? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। उनको तो प्रधानमंत्री ने चोरों का सरदार बता दिया, मूर्खों का सरदार। बीजेपी कौन सी दूध की धुली हुई है? बीजेपी कौन सी दूध की धुली हुई है? आपके लिए क्या किया उसने? आपके लिए क्या किया? बीजेपी ठीक नहीं है क्या? क्या किया आपके लिए? वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ नहीं है, जबकि अरे क्या किया आपके लिए बताइए पहले। बोलने तो यार, बोलने दे। ऐसा है, बताइए। तुम बताओ मुझे 5 काम गिनवा दो बीजेपी के यार, तुम बताओ। बहुत अरे बीजेपी नहीं, मुझे 5 काम गिनवा दो। सारे काम बीजेपी करे हुए हैं चाचा, सारे काम बीजेपी के काम नहीं बीजेपी ने बनाया, हाँ जी। बीजेपी ने बनाया। शुरू से भैया, शुरू से मालूम नहीं, शुरू से लेके धार धार किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। बीजेपी का नाम निशान था? बीजेपी हूँ चाचा। पहले तुम्हारा नाम था? नहीं, जिसके भी रहो, सपोर्ट किसी और हो, शुरू से लेके धार तक किसने बनाया मेरे भाई? 5 काम उसके हाथ में बेस्ट बल्ला होता है, तारीख खेल की होती है, खिलाड़ी की नहीं होती है। खेल की होती है, खिलाड़ी की नहीं। जो अच्छा खेलेगा, जो खेलेगा वो जीतेगा।
प्रधानमंत्री बढ़िया खेल रहे हैं। बढ़िया खेल रहे हैं, इससे अच्छा कौन खेलेगा? खेल रहे हैं कि काम कर रहे हैं? काम भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, जनता बहुत से अच्छा। खेल नहीं, जनता से नहीं खेल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, इससे अच्छा और कोई काम नहीं कर सकता है। भरोसा मोदी पर ही है। मोदी पे है राहुल जी। गांधी को मौका नहीं देंगे, युवा है। क्या चीज? राहुल गांधी को एक बार मौका दीजिए। क्या चीज का? प्रधानमंत्री बनने का। अच्छा जी, बना दो, फिर देश को गुलाम करा दो। गुलाम हो जाएगा चक्कर में राहुल। कोई नहीं है राहुल के टक्कर राहुल में। आएंगे तो गुलाम हो जाएगा, राहुल आएंगे तो गुलाम हो जाएगा। कह रहे हैं राहुल आएंगे तो लोग बागों की सोच है, देश तो 50 साल कांग्रेस, फिर एक बार गुलाम करा दो। कौन गुलाम बना लेगा? कौन बनाएगा? कोई ऐसा तो बताओ ना, कोई देश जो गुलाम बना लेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान अभी चल रहा है हमारा, जब राहुल इतनी टक्कर में है तो उसकी टक्कर लेने मोदी की। मोदी की और किसकी? मोदी का झोला उठाएंगे। क्या चीज? झोला उठाएंगे मोदी। कांधे पे है उसके तो। अरे यार एक बात बताओ ना, मोदी जी का भाषण सुनते हो हर महफिल में, हर जगह सुनते हो। कांग्रेस से स्टार्ट होता है और राहुल पे एंड होता है, तो राहुल का प्रचार कौन कर रहा है? मोदी जी खुद घबरा रहे हैं कि राहुल टक्कर में आ रहा है, राहुल टक्कर में आ रहा है, क्योंकि मोदी जी प्रचार ही उसका करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मोदी वैसा है, मोदी कैसा है? 10 साल में कहीं मुझे बोलता है। दिखा दो 10 साल में मोदी जी का, ये कह देते कि हमने ये विकास किया है 10 साल के अंदर। क्या है बताओ, ये बताओ, या क्या विकास नहीं किया आपको? क्या विकास 70 साल में आज हम जो खा रहे हैं ना, 70 साल में तुम्हें पता है जब देश आजाद हुआ था ऑस्ट्रेलिया से गेहूं आता था, हिंदुस्तान में गेहूं नहीं था खाने के लिए, और हवाई जहाज से लेके और हवाई चप्पल से लेके सब कुछ हिंदुस्तान में ही बना है। पर ये है कि भाई उस टाइम रफ्तार थोड़ी कम थी। अगर कहते हैं हमने रफ्तार बढ़ाई है तो मानता हूँ, यूँ कहना कि कुछ भी नहीं था सन 2014 से पहले। किसने किया? दूसरी का घोटाला किसने किया? हुआ घोटाला कौन कौन कहता है? अभी गूगल पे देखो, तुझे घोटाला किसने किया? उसके बाद तुम्हें गोली किसने चलवाई? तू अरे चूजी घोटाला ही नहीं हुआ, चूजी घोटाला ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सारे बरी किए। आज तक वोट, जब से भाजपा आई है, वोट डालने गया हूँ। मैं कट्टर कांग्रेसी था पहले, मगर जब तक ये आई है भाजपा जो आई है, मैं वोट डालने गया हूँ। क्यों? मगर हमारी जीतेगी बीजेपी, चाहे आप बिना वोट डाले जीतेगी, बिना वोट डाले जीतेगी। हाँ जी, डलेगी। इतना भरोसा है? भरोसा है, कैसे दिल से है।